गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आप लोगों ने बीपीएससी टी 3 का आंसर की मिलाने के साथ साथ कटअप का वीडियो आप देख चुके होंगे, ठीक है। और कटअप में आप लोगों को सबको लगभग आपको 80, 85, 75 ये देखने को मिला होगा, है ना। बस एक अनुमानित डाटा दिया जाता है और ये गलत नहीं है, बट बहुत सारे लोगों ने इतने टेंशन दे रखा है बना बना करके वीडियो। एक ही हमको लगता है एक एक आदमी दिन भर में 4 4 वीडियो ऐसे डालते हैं, कभी वही अपने चैनल को अलग अलग ढंग से डालते रहते हैं। और सारे बच्चे लगे हुए हैं क्योंकि सबको लगता है ना कि मेरा हो जाए कहीं ऐसा। और जितना नंबर आता है, देखो सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बात क्या है, आपकी जितनी नंबर आती हैं अगर उसके आसपास आपको कटअप देखते तो थोड़ा शांति मिलती है ना, कि शायद यही सही है। बट ऐसा होगा भी नहीं, और जितने ऊपर बता रहे हैं वो भी जरूरत मतलब नहीं है। देखिए, कटअप रही बात की कितना जाएगा, तो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। अनुमान लगा करके ही लोग बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एग्जाम देता है, जो फेस करता है, जो कंडक्ट करता है, उनकी जो एनालिसिस होती है वो थोड़ा रेयर टीचर से भी बेहतर होगा। क्योंकि पढ़ाना, ठीक है, और उनके बाद उस तरह का वहाँ आउट, मतलब देखो जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो उस समय का प्रेशर और बाहर की प्रेशर बहुत अलग होती है, ठीक है। तो वहाँ सिली मिस्टेक बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है। बाहर आएंगे तो जानते हुए भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि ऐसा ये कैसे गलती हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम कटअप पे भी आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने एक वीडियो बहुत पहले कटअप की बनाई थी। हम बार बार चीजें नहीं बनाते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखो, मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ना हमें बहुत, हम थंबनेल में झूठे बातें नहीं लिखते हैं, ठीक है। और थंबनेल एक तो हम जल्दी बनाने भी उतना नहीं आता, हमें टाइम नहीं दे पाते, या फिर कहिए तो ज़्यादा व्यूज़ मेरे नहीं जाते हैं, ठीक है। इससे हमें ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, हम चूंकि सही चीज़ें देते हैं तो हमें लगता है कि व्यूज जाना चाहिए, लोग देखें इनको, ताकि उसका माइंड वॉश जो हो गया है यूट्यूब पे देखते देखते वो बच जाए, ठीक है। देखो, पहली बात तो हम बात कर लेते हैं जो विवादित क्वेश्चन है। क्या है विवादित क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन है। उसमें हम आपको 2 3 क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं कि यही क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी नहीं मानेगी या मानेगी। एक क्वेश्चन था जो कि आपका नदी में जो क्या नहीं उगाया जाता है, तो इनका जो आंसर बीपीएससी ने दिया है, एक से अधिक दिया है उन्होंने, ठीक है। सारे बच्चों ने आंसर इनमें से कोई नहीं, ज्यादातर लगाए हैं। तो उन्होंने जो है उसमें से पॉजिटिव लिया गया है। अब क्या है ना कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैंने भी गलती करके आया है। कॉन्सेप्ट क्या है इनका कि नदी में पहले तो कोई कुछ नहीं उगाया जाता, क्योंकि स्टिल वाटर जो स्थिर पानी होता है उसी में कुछ उगाया जाता है। जैसे अगर उसमें सिंघाड़ा था, मखाना था, ठीक है, और कमल था, ये तालाब में होते हैं ना कि नदी में होते हैं। नदी जो होती है चलती धाराएं होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पे बीपीएससी ने उनमें से लिया है एक से अधिक, और ये कभी नहीं बदलेगा। पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर वो कभी नहीं बदलेंगे अगर इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने लिया है तो। और चूंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है तो उन्होंने वही लिया है, ये कहीं कोई बुक में वाली बात नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई प्रूफ और ऑथेंटिक वाली बात ही नहीं हो सकती, जिसमें कि लोग विवादित बताते हैं। ये कोई विवाद वाली बात नहीं है, ये क्लियर कट है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है एक आपका नदी घाटी परियोजना वाला, जो बिहार की सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो पूछा हुआ था, ठीक है, उसका जो आंसर बीपीएससी ने लगाया है दामोदर घाटी परियोजना लगाया है। और सब कहते हैं कि आपका सोन नदी होगा जो बिहार में है। ध्यान दीजिएगा, सवाल ये है कि किताबों में जो सोन नदी मिलता है वो गलत नहीं है। जब बिहार झारखंड अलग हो गया तो उनके बाद जब किताब अपडेट हुई, किताब बनाई गई, तो उसमें उन्होंने सोन नदी को दर्शाया, क्योंकि बिहार में वही है। दामोदर घाटी तो आपका बिहार में है नहीं, झारखंड में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय दामोदर घाटी नदी परियोजना बनाया गया था उस समय झारखंड बिहार अलग नहीं हुआ था।
वो बिहार ही था। ठीक है, तो इसलिए सबसे ओल्डेस्ट की बात करेंगे तो वो वही लेंगे, और वही उन्होंने इसी आधार पे उन्होंने लिया है, क्योंकि टाइम दिया है ना आंसर की बनाने में उन्होंने, तो इस वजह से भी वो चीजें आपकी नहीं बदलेंगी। दो हो गए। ठीक है, बात समझ गए? अगर आप समझ पाए तो खाली ये नहीं कि YouTube में किसी का भी देखते जाते बिना सिर पैर का, बिना लॉजिक का आकर के बोलते जाते ये कैसे है मेरा बिहार में, देखिए ये प्रूफ। प्रूफ सवाल नहीं, आप उस पर लॉजिकल बात, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन इजी है बट ट्रिकी बनाया गया है, ऐसा नहीं, और उसी आधार पे उन्होंने आंसर मिला है। और जिसने भी जितने आंसर की दी इसमें 1-2 नंबर के डिफरेंस आएंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। जिसके जितने आ गए हैं समझो 2 नंबर नीचे आएंगे या 2 नंबर ऊपर जाएगा, इससे बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आंसर की बहुत ढंग से और बहुत सोच समझ के बनाया गया है। ये आप नहीं कह सकते कानन फानन में चला गया, इसलिए पहली ही बार में जिसका घटना था वो सबका घट गया। ठीक है, देखो बहुत ऑथेंटिक हम बात करेंगे, आपको फालतू का अब जो दिमाग आपका डाइवर्ट हो चुका है वो क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियो को देख लेते हैं, पहुंच जाता है, व्यूज बढ़ जाता है, तो आपका हो जाएगा, मतलब माइंड वॉश से बचोगे, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तीसरी क्वेश्चन जो था एक आपका रीजनिंग का, जो जेंडर प्रॉब्लम था, जिसमें एन आंसर, एम या एन था, जो भी ऑप्शन पता नहीं, उसमें जेंडर प्रॉब्लम थी कि उनमें से सबने लिया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या बोला गया कि इसमें जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर एक तो बात उन्होंने जो पूछी थी कि इसमें से चाचा कौन है, तो उसमें से एक जगह उन्होंने लिखा था कि वो जो है किसी, मतलब चाचा कौन है ये पूछा गया था, तो लास्ट में क्या होता है, जेंडर क्लियर नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं ना कि 50% और 50%, 50-50 की अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी आयोग आपकी बात क्यों मानेगी। 50% में उन्होंने जेंडर क्लियर किया है, सॉरी जेंडर क्लियर नहीं किया है, फिर भी उन्होंने कहा कि ये इसका चाचा होगा, यानी हो सकता है, संभावना यही है। इनमें से कोई नहीं अगर आप लगाते हैं कि इसमें जेंडर वाली बात है, तो इनमें भी संभावना ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लियर करता है, क्लियर अगर ये नहीं किया है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि क्लियर इन्होंने नहीं किया कि जेंडर है कि नहीं है, और आंसर उन्होंने जेंडर वाले लिए हैं, ठीक है, और बच्चे सारे कहते हैं या टीचर कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं या ये वाला दोनों 50-50 बात है, तो आपकी बातें लगभग मेरा मानना है 90% नहीं मानी जाएगी। हमने 2 क्वेश्चन आपको ऊपर वाले बताए, वो तो बिल्कुल भूल जाइए, उनका आंसर चेंज नहीं होगा, आप लोग को लिख के दे सकते हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन चेंज हो सकता है बट 10% पूरी नहीं करेगा वो। ठीक है, अब 1-2 और क्वेश्चन रह गए थे जो आप उनको देखेंगे, हमने 3 क्वेश्चन आपको 6 में से क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं आपके कटा, इतनी बात समझ गए। यदि आपको कोई इसमें से लगता है कुछ तो आप कमेंट करिएगा प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। तीसरी बात अब आते हैं कटअप पे। कटअप आपकी क्या हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो जाएगी लंबी, पेशेंस रखिए। तो कटअप क्या हो सकता है, कटअप अमूमन, चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं, अच्छा देखो दूसरी नहीं, एक हम लगा लेते हैं मेथड, ऐसे फालतू में हवाबाजी में नहीं, हम एक तुक्का लगा लेते हैं, हम एक मेथड लगाते हैं। देखो मैक्सिमम नंबर कितने गए हैं, 90 तक, ठीक है, और उसके बाद जो न्यूनतम नंबर से शुरुआत हुई कहाँ से, 60 से, इतनी बात सही है। यानी अगर हम देखें इसको, समझिएगा ध्यान से, अगर 60 की बात करते हैं, 60 65, मतलब 65 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया और 90 हो गया, इतना ही नंबर है ना, इससे ज्यादा तो नंबर नहीं है किसी के, नहीं 60 से लेकर के 90 के बीच ही नंबर है, इससे ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा है तो एक्सेप्शन है, और इससे अगर कम भी है, ज्यादातर अगर कम है तो कह सकते हैं, बट लेकिन यहाँ से लगभग चीजें हैं, डिसाइड यहीं से होगा, इससे कम जिसका है उससे परसेंटेज पे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि आपका कटअप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा जो है उस पर भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये एवरेज है हमारे पास, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको ये नंबर है, मान लो ये टोटल नंबर सब क्या है, 60 से 65 के बीच, 65 से 70 के बीच, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85 और 85 से 90, ठीक है, इतने नंबर आए हैं। अब आप देखो क्या करो, इसका निकालो एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 से आप डिवाइड करो, एवरेज निकालो,
अगर एवरेज अगर बीच में आता है तो उसका 5 ज्यादा से शुरू कर सकता है या कम से शुरू करेगा, आप देखेंगे वहीं जाएगा। अगर आप देखिएगा तो जोड़ लेते हैं, है ना, 5 5 10 और 5 15, ठीक है। ऐसा आपको कोई भी यूट्यूब पे अभी तक नहीं बताया होगा, सब ऐसे ही हवा में कर लेता है बात, ठीक है। 15 आपको लगेगा कि ये सही बात है, माइंड वॉश करने वाली जरूरत नहीं है तुक्का लगाने का, आप देख लो कितनी जा सकती है, क्योंकि ये एवरेज नंबर है, इतना तो सही है, ठीक है। 15 हो गया, 1 बच गया। आगे देखते हैं, 9 8 17 हो गया, 17 3 20 5 25, 25 और 7 हो गया आपका 32, 32 और 7 हो गया 39, 39 और 6 आपका हो गया 45, और 45 और 6 कितने हो गए 51, 51 और 1 कितने हो गए 52, ठीक है। यानी 525 है। अब आप 7 से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कितने आ रहे हैं, 7 7 49, ठीक है। उसमें से 3 बचा 35 और 7 बचे 35, 75। देखिए ये कट गया और ये आया कितना 75। ये क्या आया, एवरेज स्कोर आया, ठीक है। कि मैक्सिमम अगर हम 60 से 90 के बीच में अगर देखते हैं तो 75 यानी 70 75 के बीच लड़कों का ज्यादा नंबर है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको जितने भी आप देख चुके हैं, माइंड वॉश कर चुके हैं, अब आप ध्यान दीजिए, आप मैथमेटिकल चीजों को यूज करिए ना, आपको लगेगा कि हाँ सच में बात है, ठीक है। और ये यूनिक अभी आपको यूट्यूब पे नहीं मिला होगा। देखिए 75 आ रहा है, 75 क्या है, ये एवरेज मार्क है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 65 से लेकर के 75 तक लगभग मोस्टली लोगों का नंबर आया है, ठीक है। अब 75 से जैसे जिसका किसी का 80 गया है, कहने सुनने को मिलता है ना, किसी का 78 है, किसी के 80 है, किसी के 82 है, ठीक है। तो उनसे कटअप पे कितने परसेंटेज की बात हो जाती है, तो आप मान लीजिए ये कि अगर आप देखो, चूंकि आप देख चुके होंगे कि आप बहुत सारे कटअप देख चुके हैं और हाई लेवल का देख चुके हैं, तो आपका माइंड 70 से 75 तो डाइजेस्ट नहीं करेगा, नहीं कि ये स्कोर जाएगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो आप यही मान लो ना कि चलो ठीक है 75 से 80 आपका ये चला जाएगा, किसका, जनरल का, ठीक है, यही जाएगा। और आप 5 का गैपिंग नहीं, आपको अगर पीछे भी देखे होंगे तो लगभग आपको, अच्छा दूसरी सब हवा कर रहे हैं कि ट्री 2 में जो गया है, ट्री 2 में गया है 82, सॉरी 89 या 82 ऐसे करके गया है, 80 प्लस गया है। तो वहाँ 1000 सीट थी, बाकी किसी में सीट भी नहीं थी, जनरल जनरल था सब, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए। ट्री 1 की बात करते हैं तो उसमें 67 जनरल का गया था। और इस बार यही देखने को मिलेगा कि 70 से 75 या 75 से 80, आपको जो डाइजेस्ट करे आप वो ले सकते हैं। मेरा ज्यादातर मानना है कि हम 75 और 80 और 70 और 75 को छोड़ करके इसमें से आप यही उठा लीजिए, इसी बीच में जाएगा आपका जनरल, ठीक है। क्योंकि हमने एवरेज मार्क पे निकाल रहे हैं, हम आपको तुक्का नहीं लगा रहे हैं कि ये ऐसा ही है। आप उसके बाद इसी में से आप अगर EWS आता है, ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा कि अगर यही चीज 75 80 है तो इधर आपका 70 से 75 हो जाएगा। BC में अगर आप आते हैं तो 65 से 70 आ जाएगा, और इधर आप आएंगे तो 60 से 65 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि अब आप देखिएगा हम ये आपको गलत करते हैं, यहाँ क्या हो गया 65 से 70 BC तक आ गया अगर इस तरह देखते हैं, और इधर आते हैं तो 60 से 65 हो जाता है। तो देखो पिछली बार जो ट्री 1 में गया था क्वेश्चन बहुत अथी था, ठीक है, थोड़ा सा अलग ढंग था ट्री 3 से भी, तो 60 65 तो पिछले बार गया था ट्री 1 का। तो इसका मतलब है कि ये चीजें नहीं आएंगी। मैं फिर मतलब आप मतलब मानोगे कि नहीं सच में कुछ हमने किया है, दिमाग लगाया, इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाया था इस पे, आप देखो, इसलिए ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। और आपको हम ये 90% श्योर कर सकते हैं कि आपका कटअप इसी के बीच रहेगा, अब नहीं जा सकता। और 5-5 का गैपिंग होता है, कभी 7-7 का भी गैपिंग होता है। तो आप समझ जाइए कि 75 से 80 आपका जो है वो जनरल रहेगा, 70 से 75 जो है उनके नीचे EWS आता है शायद, BC जो है 65 से 70 के बीच आएगा। अब इसमें मान लेते हैं कि बहुत है तो 2 नंबर बढ़ सकता है या 2 नंबर घट सकता है।
आप ऐसा मान लीजिए 72 से 77 रख लीजिए, ठीक है। इसका तो आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आप बढ़ा घटा सकते हैं, वो वही रहेगा 80 तक, तो उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे पार नहीं जाएगा। उसके बाद ये 70 में आप अगर जोड़ देते हैं तो 72 77 देख सकते हैं, 65 में 67 72 के बीच देख सकते हैं। 2 नंबर बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। इसके बाहर कटअप नहीं जाएगा। यदि आपको ये बात समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा, क्या आपको लग रहा है ऑथेंटिक बात, है ना। क्या आपको नहीं लग रहा, हमने एवरेज मार्क निकाल करके आपको बताया, क्या तुक्का लगा है? बिल्कुल तुक्के की बात हम नहीं करते, इसीलिए हम थोड़ा वीडियो, हमें नहीं दिन भर में 4-5 वीडियो बनाते हैं, कोई शौक नहीं है हमें इतना, ठीक है। यूट्यूब हमारा मोनेटाइज हो ना हो, कभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अगर आप देंगे, व्यूज बढ़ेगा, लाइक सब्सक्राइब होगा, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो जाएंगे वहां तक, लेकिन नहीं, वो टाइम लगेगा। तो खैर कोई बात नहीं, आपको जितना होता है सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ठीक है। और जिसको मन नहीं करता है हम क्या ही कह सकते हैं। बाकी तो आप लोग फालतू वीडियो का व्यूज बढ़ा ही देते हैं, कम से कम रियल जो है उसको तो ऊपर जाने दीजिए, ताकि आपको हमेशा सही चीजें, सही गाइडलाइन देंगे, है ना। लेकिन क्या करोगे, अब हमें उतनी थंबनेल भी नहीं, झूठी लिखने नहीं आती कि हम झूठ झूठ का लिख दें ऊपर पे तो लोग क्लिक करेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम है, ये बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें वो थंबनेल में झूठी बातें लिखने नहीं आती, तो लोग नहीं देखते हैं, क्लिक ही नहीं करते, तो देखेंगे कैसे। लेकिन उनके बीच मेरा जो चैनल पे जाएगा ये डाटा बहुत ही क्लियर जाएगा, ठीक है। आई होप कि हम आपको समझा पाए हैं। यदि आपको लगता है कि ये बहुत सही है, हमने तो 90% तक आपको कह सकते हैं कि इससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं जा सकता, हमने ये नहीं तुक्का लगाया है, हमने एवरेज मार्क निकाले हैं, ठीक है। इसके बीच से है, आपको भी सही लगेगा, इसीलिए आपको, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करिए, कोई आपको लगता है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।